नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी राजस्थान भूगोल की जो श्रृंखला चल रही है, रीट मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, उसी में ही आज अपना जो नया टॉपिक है या फिर लास्ट टॉपिक भी अपन कह सकते हैं, टॉपिक नंबर 13 है। 13 ही टॉपिक है आपके राजस्थान भूगोल के। उसमें लास्ट टॉपिक है राजस्थान में यातायात के साधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। जैसा अपन बात कर ही रहे थे कि राजस्थान भूगोल के अंदर लगभग जो है वो 20 क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है और उसमें से इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन जो है वह आने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन जो है वो करंट बेस भी पूछा जा सकता है और जो आपके एक प्रकार से थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो भी इसमें आ सकता है। राजस्थान अध्ययन जो पुस्तकें हैं आपकी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12, उस पर आधारित अपनी जो है वह श्रृंखला चल रही है। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से राजस्थान भूगोल के ऊपर अंतिम प्रहार अपन कर रहे हैं और उसमें ही आज अपन जब बात कर रहे हैं तो राजस्थान भूगोल की यह लास्ट क्लास है जो आपके रीट मेंस के अनुसार आपके एक प्रकार से अपन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आ रही है। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान अध्ययन की किताबों से लिया हुआ है और क्या कहता है क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक विकास जो है वो किस परिवहन का हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन से की हो सकता है, कि भाई वायु परिवहन है, एक सड़क है, एक जल है, कि या फिर सारे के सारे ही है। भाई राजस्थान में अगर पानी ही होता तो समस्या ही नहीं रहती, तो जल परिवहन तो हो ही नहीं सकता। भाई राजस्थान के अंदर इतनी भी ज्यादा जनसंख्या नहीं है कि यहाँ पर वायु परिवहन उस स्तर का हो जितना कि भाई साहब महाराष्ट्र में है कि या फिर आपके गोवा में है। नहीं, उतना भी नहीं हो सकता। यानी कि वायु परिवहन है जरूर लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो लगभग सैन्य अड्डे हैं और पूर्वी राजस्थान के अंदर जैसे है तो जयपुर का है, कि भाई अजमेर का है, गिने चुने है जैसे उदयपुर का है। तो इस वजह से वायु परिवहन का भी विकास जो है वो इतना नहीं हुआ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विकास है वो किसका हुआ है, सड़क परिवहन का हुआ है। और यही कारण है कि राजस्थान के अंदर नेशनल हाईवे भी काफी है, स्टेट हाईवे भी काफी है और अन्य हाईवे भी जो है वो उनकी संख्या काफी, लगभग 2,72,000 सड़कों की लंबाई है राजस्थान के अंदर। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका आपके सड़क परिवहन का राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो आंसर इसका क्या होगा, 2 नंबर जो है वो सही होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसमें सड़क परिवहन जो है वो सही होगा। अगला देखो, राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजमार्गों में कौन सी सड़कें शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे का मतलब क्या होता है। भाई नेशनल हाईवे, जब नेशनल ही शब्द जुड़ गया है तो इसका मतलब तो राष्ट्रीय, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा या फिर जो राष्ट्र की सरकार है उसके अधीन जो सड़कें हैं वह सारी की सारी किस्में आएगी आपके राष्ट्रीय राजमार्ग में आएगी। यह इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, जो राज्य सरकार के अधीन आने वाली सड़कें होती है वह सारी की सारी स्टेट हाईवे होती है, ठीक है ना। और एनएच का मतलब है केंद्र सरकार के अधीन। ठीक है, ये यहां से हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसके अंदर कौन सा महानगर शामिल नहीं है। आप सभी को पता है स्वर्णिम का मतलब गोल्डन और चतुर्भुज का मतलब चार, जिसके अंदर एक तो जुड़ा हुआ है दिल्ली, एक जुड़ा हुआ है आपका मुंबई, एक जुड़ा हुआ है आपका चेन्नई और एक जो है वह आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर कोलकाता। तो यह चार जो भारत के प्रमुख शहर है, इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए आपके क्या जोड़ा गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली है, इसमें मुंबई है, इसमें चेन्नई है, इसमें कोलकाता है। इसी दिल्ली और मुंबई के बीच में इस मार्ग के ऊपर यहाँ पर आपका जो है वो जयपुर स्थित है, यहीं पर ही जो है वो आपका उदयपुर स्थित है, राजस्थान के प्रमुख शहर। इसका मतलब जयपुर जो है वह इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने के लिए है, ना कि जयपुर को। तो जयपुर जो है वह दिल्ली और मुंबई वाले मार्ग में जरूर स्थित है, लेकिन यह इसका हिस्सा नहीं है, इसमें केवल ये चार ही शहर आते हैं। अगला देखो, राजस्थान का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह सांगानेर किस जिले के अंदर स्थित है। जब जगह ही दे दी तो आप सभी को पता है कि सांगानेर जो है, इस सांगानेर हवाई अड्डा जो कि कहां पर स्थित है, आपका पहली बात तो जयपुर के अंदर स्थित है। और 2005 के अंदर जो है वह इस हवाई अड्डे को किसका दर्जा दिया गया था, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था, अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। और राजस्थान का वर्तमान में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा है, सांगानेर हवाई अड्डा, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, 2005 में से दर्जा दिया गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, उत्तर पश्चिम जो रेलवे मंडल है उसका मुख्यालय कहां पर है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बीकानेर, कोटा, जयपुर या फिर उदयपुर। आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर रेलवे के जोन कितने हैं, तो 2 जोन है। और राजस्थान में रेलवे के मंडल कितने हैं,
राजस्थान में रेलवे के जो मंडल है वह कितने हैं? दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मंडल तो है 5 और जोन है आपके दो जोन कौन कौन से हैं? एक जोन तो है जिसमें अधिकांश राजस्थान आता है, जिसको बोला जाता है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। और वही अगर अपन बात करें तो दूसरा जो है, चूंकि ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये एज इट इज क्वेश्चन आपके अभी पूछा गया था वन रक्षक के एग्जाम में, वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया था और सीधा का सीधा ये क्वेश्चन यहां से उठाया गया था। समझ गए? वहां पे भी मंडल लिखा हुआ था, एग्जाम में भी यही त्रुटि थी जो किताब में त्रुटि थी, और यहां पर हमारे टाइपिस्ट ने भी वही त्रुटि कर दी, क्योंकि मंडल का मतलब तो है ये वाली और जोन का मतलब है मेनली जोन। तो राजस्थान के दो ही जोन है राजस्थान में, एक तो है पश्चिम मध्यम जोन जिसके अंदर कोटा मंडल आता है। तो इस 5 में से 4 जो मंडल है वो तो आते हैं आपके उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंदर, और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो तो कहां पर है आपका? जयपुर के अंदर स्थित है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, दूसरा जोन आता है मध्य पश्चिम जोन जो है, या फिर पश्चिम मध्यम जोन इसको बोला जाता है। और यह कहां पर आता है? तो यह आपके राजस्थान के अंदर केवल एक ही कोटा जो है वह इसके अंदर आता है, और इसका जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है। इसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है, और इसमें केवल एक ही मंडल आता है राजस्थान का, केवल कोटा वाला हिस्सा आता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है, और इसके अंदर 4 आते हैं टोटल मंडल अगर अपन बात करना चाहे तो उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? तो मंडल नहीं है, वो जोन है, जो कि जयपुर में इसका मुख्यालय है। इसके अंतर्गत जो है वो 4 मंडल आते हैं, और जो पश्चिम मध्यम वाला है जो जबलपुर में जिसका हेडक्वार्टर है उसके अंतर्गत एक ही आता है, कोटा वाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। मेट्रो रेल की जो शुरुआत है ये कब होती है? ये भी क्वेश्चन वन रक्षक के अंदर एज इट इज पूछा गया था। जून 2015 के अंदर जो है वह आपके मेट्रो रेल जो है उसकी सेवा शुरू होती है जयपुर के अंदर। राजस्थान में वर्तमान में केवल जयपुर के अंदर ही रेल सेवा है मेट्रो की, ये याद रखना। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान स्टेट टूरिज्म आपके जो राजस्थान स्टेट जो आपके ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसकी अगर अपन बात करें आरएसआरटीसी की, तो वह आपके राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 के दिन जो है वह आपकी इसकी स्थापना होती है। ये डेट याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? पश्चिमी जो रेलवे है उसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण के लिए जो है वह केंद्र कहां पर स्थित है? तो उदयपुर के अंदर जो है यह स्थित है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर मेनली जो पश्चिमी एक प्रकार से भारत का जो पश्चिम वाला हिस्सा है वहां पर प्रशिक्षण के लिए जो है वो कौन सा एक प्रकार से आपके केंद्र है? तो वो उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन से हवाई अड्डे जो है वो भारतीय वायुसेना के अधीन है? कौन कौन से हैं भाई? राजस्थान का जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसमें कई सारे ऐसे हवाई अड्डे हैं जो कि पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। जैसे कि एक आता है आपके यहाँ पर आता है, जैसे कि बीकानेर के अंदर आता है एक नाल, यहाँ पर आता है एक सूरतगढ़, ठीक है ना। एक आता है जैसे यहाँ पर जैसलमेर, ठीक है ना। एक आता है जैसे यहाँ पर उत्तरलाई, उत्तरलाई जो है यह कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। नाल जो है ये पड़ता है बीकानेर में, सूरतगढ़ पड़ता है श्री गंगानगर में, जैसलमेर वाला जैसलमेर में है ही। इस प्रकार से नाल हो गया बीकानेर का, इसके अलावा जो है आपके जैसलमेर हो गया, सूरतगढ़ हो गया, ये सारे के सारे ही जो आपके हवाई अड्डे हैं ये किसके अधीन आते हैं? भारतीय वायुसेना के अधीन आते हैं, जहां पर एक प्रकार से इस भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर जो है इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए इनको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपके 12 है इसके ऊपर कौन कौन से जो है वह आपके शहर स्थित है? इनके ऊपर कौन से शहर स्थित है? जैसे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 12 है ये जयपुर से निकलती है। जयपुर से ये जाती है आपके टोंक में, टोंक से जो है ये जाती है बूंदी के अंदर, बूंदी से ये जाती है आपके कोटा में, और कोटा से जाती है ये झालावाड़, फिर बाहर निकल जाती है। और इस जयपुर से जो है वो NH12 जो है ये शुरू होती है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट स्थित है। आप एक जो है वो क्लास मेरी डाली हुई है राजस्थान के यातायात के साधन रीट मेंस के नाम से, जिसके अंदर पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से करवा रखा है, वो आप यूट्यूब के ऊपर आराम से देख लीजिए। देखिए, जयपुर से ये निकलती है, अजमेर इसमें नहीं आता है, जयपुर से ये निकलती है, ठीक है। जयपुर के बाद में ये बूंदी के अंदर जो है वो आपके जाती है, उसके बाद में ये झालावाड़ के अंदर ये जाती है, इधर से जयपुर में जाती है लेकिन सीकर में नहीं जाती है, इधर नागौर में नहीं जाती है, जोधपुर में नहीं जाती है, बीकानेर में नहीं। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यह सही हो जाएगा, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और आपके झालावाड़, ये इसका रूट है NH12 का। अगला देखिए,
राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको ढूंढना है, एक चीज ध्यान रखना है, इन ऑप्शन के हिसाब से कौन सी है। वैसे राजस्थान की सबसे छोटी नेशनल हाईवे आती है 71B, जो कि कहां पर है? अलवर के अंदर है। लगभग जो है वह आपके 5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई आती है। और नवीनतम के हिसाब से इसी का ही नाम क्या हो गया है? 919 हो गया, NH 919, जो कि आपके 71B का ही दूसरा नाम है। लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से अगर आप ढूंढोगे तो राजस्थान की इनमें से सबसे छोटी नेशनल हाईवे होगी NH 11A, और NH 11A जो है इसकी लंबाई लगभग जो है वो 12 किलोमीटर के आसपास आती है। ये इनमें से जो है वो सबसे छोटी हो जाएगी। ऑल ओवर जो है अगर अपन बात करें तो NH जो 3 है ये बिल्कुल पूर्वी राजस्थान से उत्तर दक्षिण गलियारे से गुजरती है। NH 8 जो है वो सबसे ज्यादा व्यस्ततम आती है, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जो अभी देखी थी अपन ने वो इसमें आ जाती है। अगला देखिए, सरकारी एवं निजी भागीदारी से बनी सड़कों को क्या कहते हैं? सरकारी और निजी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल के ऊपर बनी हुई जो सड़कें हैं उनको कहा जाता है, एक प्रकार से सबसे पहले उसको कहा जाता है बिल्ट। मान लो कि जैसे सरकार है, और सरकार अगर आपको बोल रही है कि आपको सड़क बनानी है, आप बोल दोगे कि हम सड़क तो बना देंगे, लेकिन उसके लिए जो पैसे है वो कैसे हम जो है आप दोगे? तो सरकार ने ये कह दिया किसी प्राइवेट व्यक्ति से कि आप जाकर सड़क जो है वो बनाइए। सड़क बनाने के बाद में आप उस सड़क के ऊपर टोल टैक्स लगाइए, वहां से आप जो है वो टैक्स आप एक प्रकार से वसूल कीजिए। जब आपको ये लग जाए कि आपने जो सड़क बनाने के अंदर खर्चा किया है वो खर्चा आपका वसूल हो चुका है, तो फिर वो सड़क जो है वो हमें दे दीजिए, यानी कि सरकार को दे दीजिए। यानी कि PPP मॉडल के ऊपर बनने वाली जो सड़कें हैं वो कैसे काम करती है? तो सबसे पहला काम तो आता है बिल्ट का। बिल्ट का मतलब प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा वो सड़क जो है वो बनाई जाएगी। उसके बाद में बनाने के बाद में वो उसको क्या करेगा? ऑपरेट करेगा, यानी कि उस सड़क से पैसे वसूल करेगा जितने उसके लगे हुए हैं। और जब उसके पैसे पूरे के पूरे भरपाई हो जाएगी कि भाई मैंने, जैसे कि मान लो कि मैंने 20,000 करोड़ लगाए हैं, वो मेरे वसूल हो गए हैं, अब मैं उसको क्या कर दूंगा? सरकार को ट्रांसफर कर दूंगा। इस चीज को बोला जाता है BOT, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, यानी कि निजी व्यक्ति के द्वारा बनाया जाएगा सड़क, ऑपरेट की जाएगी, पैसे वसूल होते ही ट्रांसफर कर देगा। तो सरकारी और निजी भागीदारी से बनी हुई सड़कों को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है BOT, बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर के नाम से ये जानी जाती है। अगला देखो, राजस्थान के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर देना है आपको। राजस्थान के अंदर पहली रेल सेवा जो है वह कब प्रारंभ किया गया था? रेल सेवा जो है वो राजस्थान के अंदर पहली बार कब स्टार्ट होती है? इसका आंसर होगा आपका अप्रैल 1874। अप्रैल 1874 के अंदर राजस्थान के अंदर पहली बार जो है वो रेल सेवा जो है वो शुरू की गई थी। ये यहाँ से आप एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो याद रख सकते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन जरूर याद रखना है। राजस्थान के अंदर पहली बार जो रेल बस है ये कहां से कहां तक चली थी? तो यह है आपके मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी के बीच में चली थी। राजस्थान की पहली रेल बस जिसको कहा जाता है, कुछ नहीं है, 2 डब्बे जोड़कर एक इंजन से, क्योंकि मेड़ता रोड जो है वो मेड़ता सिटी से काफी दूर है, और वहां से लोगों के सिटी के अंदर आने जाने के लिए जो है वो एक प्रकार से परेशानी होती थी। तो इस परेशानी से निपटने के लिए जो है वो आपके इंजीरा नाम से जो है ये रेल बस चलाई गई थी मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में। अप्रैल 1874 याद रख लेना है, पहली बार रेल सेवा राजस्थान में। राजस्थान में चलने वाली पर्यटक लग्जरी रेल किस नाम से जानी जाती है? देखो, जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको लग्जरी सेवा देने के लिए, एक प्रकार से विलासितापूर्ण जो है वह उनको एक प्रकार से पर्यटन की सुविधा देने के लिए एक ट्रेन चलाई जाती है जो कि दिल्ली से रवाना होती है, और वो राजस्थान के अंदर जो है वो पूरे के पूरे जो पर्यटन क्षेत्र है, जैसे कि जैसलमेर है, रणथंबोर है, उदयपुर है, उन सभी जगह पर घुमाती है। उस ट्रेन को कहा जाता है पैलेस ऑन व्हील्स, यानी कि जितने के जितने राजस्थान के महत्वपूर्ण पैलेस है उन पैलेसों को जो है वह ट्रेन के माध्यम से जो है वो घुमाया जाता है पर्यटकों को। इसको बोला जाता है पैलेस ऑन व्हील्स। तो ये राजस्थान के अंदर एक प्रकार से लग्जरियस जो है वो ट्रेन के रूप में जानी जाती है। अगला देखिए, राजस्थान में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है? तो अभी अभी अपन ने देखा ही था कि सांगानेर का जो हवाई अड्डा है जिसको कौन सा दर्जा मिल रखा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिला है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है 2005 के अंदर, जो कि आपके जयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर का देखो डबोक है, रातानाडा जो है वो जोधपुर का है, ये नाम जरूर याद रखना है। अगला एक वैसे क्वेश्चन है ही, डबोक हवाई अड्डा जो है ये कहां पर स्थित है? डबोक जो है ये जगह पड़ती है कहां पर? उदयपुर के अंदर।
उदयपुर में ये जगह है और इस हवाई अड्डे का जो नाम है वह आता है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। ठीक है ना, तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, डबोक जगह पड़ती है उदयपुर में, वहां का ये हवाई अड्डा है डबोक हवाई अड्डा, जो कि उदयपुर में आपके आता है। अगला क्वेश्चन देखो, रातानाडा हवाई अड्डा जो है वो कहां पर स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा आप सभी को पता है कि राजस्थान के जोधपुर के अंदर जो है वो रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है, जो कि एयरफोर्स के द्वारा जो है वह आपके एक प्रकार से कह सकते हैं संचालित किया जाता है। एयरफोर्स के द्वारा जोधपुर का रातानाडा हवाई अड्डा संचालित किया जाता है। कुछ हवाई अड्डे हैं याद रख लेना है, जैसे किशनगढ़ का अजमेर में है, सांगानेर का जयपुर में है, डबोक या महाराणा प्रताप के नाम से ही जाना जाता है उदयपुर में है, रातानाडा जो है वो जोधपुर में है, नाल जो है वो बीकानेर में है, उत्तरलाई जो है वो बाड़मेर में है, सूरतगढ़ जो है वो आपके श्री गंगानगर में है। ये कुछ छोटे मोटे जो है वो आपको याद रखने हैं। अगला देखो, गौरव पथ से क्या तात्पर्य है? गौरव पथ जो है ये बेसिकली ग्रामीण जो सड़कें होती है ना उनको कहा जाता है गौरव पथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गौरव पथ जो है वो ग्रामीण सड़कों को कहा जाता है। आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा कि गांवों के अंदर जो है वो सीमेंटेड सड़कें बनाई जाती है। गांव के बाहर से मान लो अगर कोई सड़क जा रही है डामर की, तो उस डामर की सड़क को गांव के अंदर लाने के लिए अलग से डामर की सड़क नहीं बनाई जाती। छोटे गांवों में वहां पर एक सीमेंट की सड़क बना देते हैं, उसको कहा जाता है गौरव पथ के नाम से वो जाना जाता है। ये आपके ग्रामीण सड़कें हो जाएगी। अब दो क्वेश्चन जो है वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 से है, क्योंकि अगर रीट मेंस में अगर आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आएगा तो वो 2021-22 वाली आर्थिक समीक्षा से आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि 7 फरवरी के दिन ही नई जो है वो आर्थिक समीक्षा आपके आ गई है और वह आपके आर्थिक समीक्षा जो है वो 2022-23 के नाम से जानी जाएगी। यहां से रीट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहां से पूछा जा सकता है, इसलिए दो क्वेश्चन जो है वो आर्थिक समीक्षा 2021-22 पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई जो है वो कितनी है? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो राजस्थान में टोटल सड़कों की जो लंबाई है वह कितनी है? तो 27 29 59.28 किलोमीटर है, यानी कि 27 प्लस 2 29 प्लस 30 हो जाएंगे 59, यानी कि 2,72,959 या फिर 2,72,000 एक प्रकार से ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2,72,000 जो है वो 959 जो है या फिर 60 जो है वो किलोमीटर, ये राजस्थान में सड़कों की टोटल लंबाई है। यहाँ पर जो 15,544 किलोमीटर लिखा हुआ है ये राजस्थान के अंदर स्टेट हाईवे की लंबाई है, राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग की लंबाई है, और 10,618 जो है यह राजस्थान के अंदर नेशनल हाईवे की लंबाई है, एनएच की लंबाई है। ये यहाँ से आप फैक्चुअल चीजें ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और आता है, राजस्थान का सड़कों का घनत्व जो है वो कितना है वर्तमान में? तो आपके राजस्थान में सड़कों का घनत्व 79.76 जो है यह प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर आता है। अपन ने एक चीज पढ़ी थी, जनसंख्या या फिर पशु घनत्व, तो एक वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोग कितने हैं? एक वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या जो है वह क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। वहीं 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर याद रखना है, 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितनी किलोमीटर सड़कें हैं वो क्या कहलाएगा? सड़कों का घनत्व। तो राजस्थान के अंदर हर 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वह उन्हीं आपके 79.76 यानी कि 69 पॉइंट जो है वह आपके 76 किलोमीटर जो है वो सड़कें हैं प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ये यहां से आपके हो जाता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे आपके राजस्थान भूगोल का जो लास्ट टॉपिक था, राजस्थान में यातायात के साधन, वहां से ये आपके कुछ 20 क्वेश्चन थे जो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12 की जो है वह पुस्तकों से लिए गए थे। यहां पर जाकर आपकी जो ये श्रृंखला है रीट मुख्य परीक्षा राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से कक्षा 12 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों को अपन ने यहाँ पर देखा है। पूरी की पूरी श्रृंखला आपको एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, क्वालिटी एजुकेशन जो अपना चैनल है उसी के अंदर प्लेलिस्ट में आपको अलग से एक आपके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से आप सारी की सारी क्लासेस जरूर देख सकते हैं। टेलीग्राम जो अपना चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस और एग्जाम वाला, वहां पर और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का भी एक चैनल बना हुआ है, उस पर भी इनकी सभी की पीडीएफ डाल दी गई है, वहां से आप पीडीएफ भी ले लेना है और अच्छे से जो है इन क्वेश्चनों को देख के चले जाना है। और साथ ही साथ इन वीडियो को सबसे ज्यादा जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना है कि सारी की सारी क्लासें आपको कैसी लगी है। इस क्लास को यहीं जो है अपन समाप्त करते हैं, ये अपनी श्रृंखला जो है ये यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी लोग जो भी रीट मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप अपना पेपर बहुत अच्छे से दें। और राजस्थान भूगोल की जो भी अपन ने ये श्रृंखला के अंदर क्वेश्चन किए हैं, यहां से मुझे विश्वास है कि 70 से 80% क्वेश्चन एज इट इज और बाकी 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो इसके इर्द गिर्द पूछे जाएंगे। और उम्मीद करता हूं राजस्थान भूगोल में आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो।
हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं कि आप सभी लोग जो है वो मास्टर जी बनकर लौटें और हम सभी को जो है वो एक प्रकार से मिठाई खिलाने के लिए हमारे यहाँ पर आए। अजमेर के अंदर आप उपस्थित हो, जहाँ पर हम सभी लोग जो है वो भेंट करेंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं इस श्रृंखला को। कैसी लगी ये श्रृंखला कमेंट में जरूर बताना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।